नमस्कार, मैं उमा शंकर सुंदरियाल डिवाइन शंकर से। आज आया ओमकारेश्वर सबसे ज्योतिर्लिंग चतुर्थ स्थान पर है। आप देख सकते हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओमकारेश्वर जो मंदाता राजा ने अपनी तपस्या स्थली बनाकर तपस्या करी थी और महादेव को प्रसन्नित किया, तो ये ज्योतिर्लिंग उनके द्वारा है। यहाँ पे शंकराचार्य जी की भी आई थे अपनी तपस्या करने के लिए। और ये नर्मदा है, नर्मदा जिनकी कहानी अलग है, लेकिन नर्मदा के कहते हैं दर्शन करने से आप मुक्त होते हैं, कष्ट दूर होते हैं। तो ये जीवन दायिनी नर्मदा हम सब मिलकर को प्रणाम करते हैं कि नर्मदा सदैव हमारे जीवन को निर्मल रखना, हमारे भावों को निर्मल रखना और जीवन को सफलता प्रदान करना। ओमकार कहते हैं पर्वत ओमकार पे ही बना हुआ है, ओमकार पर्वत भी कहा जाता है इसको। और कहते हैं कि ओमकारेश्वर का इतना प्रभाव था, तेज था कि इनके तेज को करने के लिए, एक जैसे बैलेंस करने के लिए ममलेश्वर का निर्माण किया गया। तो ममलेश्वर जब उनको समीप है, कहते हैं अगर आप ओमकारेश्वर आए हो तो आप ममलेश्वर के दर्शन करने ही पड़ेंगे, नहीं तो पूर्ण यात्रा नहीं होगी। कहते हैं जहाँ पर ज्योतिर्लिंग है वहाँ शक्ति भी है, तो जगदम्बा मंगला रूप में भी यहाँ पर विराजमान है। और भैरव बाबा, भैरव के बगैर भी कुछ नहीं होता, क्योंकि भैरव और रक्षक है इस नगरी के। तो ये ओमकारेश्वर है और इस ओमकारेश्वर में मैं आशा करता हूँ कि ओमकारेश्वर में आपको जीवन का सफलता आपको मिले। महादेव सदैव आप पे कृपा बरसाए रखे और जीवन का कष्ट हरे, ये मृत्यु को भी टालते हैं। तो इस आशा के साथ जहाँ पर ममलेश्वर ये भी ज्योतिर्लिंग के अनुसार ही है। कहते हैं अगर आपने ओमकार किया तो ममलेश्वर भी बहुत अवश्य है, क्योंकि कहते हैं कि जब ओमकार का ज्योतिर्लिंग का स्थापना हुई थी तो उसके बाद उसका तेज इतना था, उसको समाने के लिए ममलेश्वर की स्थापना हुई। तो आपको मैंने दिखाया पहले भी ओमकारेश्वर, तो मैं ममलेश्वर आया हूँ। आप ममलेश्वर भी देखिए, सर्वश्रेष्ठ स्थान, रमणीक स्थान, यह मध्य प्रदेश में स्थापित है। अगर आप कई साइड में भी देखोगे तो ओमकारेश्वर डालिए, आपको ये मंदिर भी दिखाई देगा। ये हजारों वर्ष पुराना है। यहाँ पे मंदाता राजा थे जो सबसे राजा माने जाते हैं, वो निष्ठा प्रतिष्ठावान थे। कहते हैं राजा की अपना ही प्रभाव था। राजा मंदाता कहते हैं उन्होंने ओखी मठ में भी तपस्या की थी और वहां पर भी ओमकार को निर्माण किया था। तो आप देख सकते हैं ममलेश्वर सर्वश्रेष्ठ दिन। आप ममलेश्वर में भी कई पूजा करवा सकते हो, जल अभिषेक, रुद्र अभिषेक, फल वही मिलेगा जो कि आप ओमकार में मिलता है। तो महादेव के यहाँ पे आप महामृत्यु जाप भी करवा सकते हो। तो ये महादेव है, महादेव जो कहते हैं कि मृत्यु को हरते हैं, अकाल मृत्यु को। अगर संकट या कोई ऐसी चीज है तो आप इनका आराधना कीजिए। ये देव है, इनको प्रणाम कीजिए और आशीर्वाद मांगिए इनसे। हर हर महादेव। कहा जाता है कि भगवान शिव जब अंधक सुर का वध करने के बाद वो अमरकंटक की पहाड़ियों पर विश्राम कर रहे थे, तब उनके पसीने की बूंद से एक अत्यंत सुंदर कन्या का जन्म हुआ। क्योंकि उन्होंने शिव के मन को नर्म सुख प्रदान किया, इसलिए शिव ने उनका नाम नर्मदा रखा। शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि प्रलय के समय भी उनका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होगा। नर्मदा का विवाह सोनभद्र के साथ तय हुआ। दोनों के बीच प्रेम था, लेकिन विवाह से पहले नर्मदा के मन में अपने होने वाले पति को देखने की इच्छा व्यक्त हुई। नर्मदा ने अपनी प्रिय सखी दासी जुहिल्या को अपना संदेश और उपहार देकर सोनभद्र के पास भेजा। साथ ही उन्होंने जुहिल्या को अपने आभूषण भी पहना दिए ताकि वे राजकुमारी जैसी लगे। जब सोनभद्र ने जुहिल्या को सजे धजे रूप में देखा तो वे उसे नर्मदा समझ बैठा और उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया। जुहिल्या के मन में ताप आ गया और उसने सोनभद्र को सच नहीं बताया। जब बहुत देर तक जुहिल्या वापस नहीं आई तो नर्मदा स्वयं सोनभद्र से मिलने चल पड़ी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सोनभद्र और जुहिल्या एक दूसरे के प्रेम में मगन हैं। अपने प्रेमी और दासी का यह विश्वासघात देखकर रुद्र ग्लानि से भर गए। उन्होंने उसे शरण निर्णय लिया कि वह अब कभी विवाह नहीं करेगी, वह अकेले ही कुंवारी रह जाएगी। और उन्हें अपना रास्ता बदल लिया और सोनभद्र जो पूर्व की ओर बहते उसके विपरीत पश्चिम की ओर मुड़ गई
यही कारण है कि भारत की अधिकांश नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन नर्मदा पश्चिम की ओर। एक पौराणिक कथा मान्यताओं के अनुसार भी एक चौंकाने वाली बात यह है कि गंगा में स्नान करने से पुण्य मिलता है और नर्मदा के दर्शन मात्र से ही मिल जाता है। कथाओं के अनुसार जब गंगा स्वयं पापियों के पाप धोकर काली हो जाती है तो एक काली गाय का रूप धारण कर नर्मदा पे स्नान करने आती है ताकि खुद को शुद्ध कर सके। नर्मदा की कहानी एक ऐसी स्त्री की कहानी है जिसे धोखे के आगे झुकने की बजाय अपनी राह खुद ही चुनी। आज भी नर्मदा का उल्टा पहना उनके उसी स्वाभिमान और क्रोध का प्रतीक माना जाता है। कहते नर्मदा वरदान देती है, सुख का वरदान देती है, दर्शन मात्र से कष्टों को भी हरती है। आज ये नर्मदा की आरती आप सब देखिए और नर्मदा से आशीर्वाद पाइए कि नर्मदा सदैव हमारे जीवन में धर्म स्वभाव रखे और हमें नर्मदा का जीवन प्रदान करे। जय नर्मदे, जय नर्मदे, जय नर्मदे।